Hello students, welcome to Babita Bhagat Mathematics classes. Today we will discuss more question on profit and loss. And don't forget to like, share and subscribe my channel. So let us start the class. A man makes a profit of 20% by selling sweets for rupees 960. What will be his profit or loss percent if he sell them for rupees 840? यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी जो है वो कुछ स्वीट्स सेल करता है, कितना में, 960 में, तो उसे प्रॉफिट होता है 20% का। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस, उसका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा अगर अगर वो 840 पे उसी स्वीट्स को सेल करता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए क्या है, पहले है 20%, क्या है, प्रॉफिट है, तो हम पहले प्रॉफिट लेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। उसके बाद क्या है, एसपी है ना, यहाँ देखिए सेलिंग है, तो एसपी इज इक्वल टू क्या हो गया, रुपीज 960। अब यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, बट यहाँ पे सीपी दिया नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, सीपी को निकालेंगे। तो हम मान लेंगे कि 100 है सीपी, तो उसको किस तरह लिखेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस इज रुपीज, क्या हो जाएगा, 100। उसके बाद देन अ प्रॉफिट ऑफ 20% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20% ऑफ किसका, 100 का, क्योंकि अभी हम 100 पे कॉस्ट प्राइस जो है 100 माने हैं, तो 100 पे निकालेंगे। अब तो हो जाएगा यहाँ पे 20% का हो जाएगा 100 इज इंटू ऑफ मीन्स इंटू 100। तो ये 100 कट हो गया, तो आपका आ गया रुपीज 20 क्या चीज आ गया, 20%। 100 का जो हम 20% निकाले हैं तो 20 रुपीज आया। तो यहाँ पे इसका जब 100 हम माने हैं तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा सीपी प्लस एसपी, सीपी प्लस प्रॉफिट, ये परसेंट जो हम निकाले हैं प्रॉफिट का, तो ये सीपी प्लस ये प्रॉफिट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सीपी कितना है, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू रुपीज 120। अब जब हम यहाँ पे एसपी 120 आ गया, जब हम 100 माने हैं, तो इसको अब हम लोग यूनिटरी मेथड से बनाएंगे। इसको हम रब करते हैं। यूनिटरी मेथड से बनेगा, नाउ इफ द SP इज क्या है, 120, देन द CP इज 100 है ना, 100 पर ही ना हम 120 निकाले हैं। इफ द SP इज 1, देन द CP इज क्या हो जाएगा, 100 बाय 120। इफ द SP इज, अब जो ओरिजिनल इसका प्राइस था कितना था, यहाँ पे 960, देन द CP इज 100 बाय 120 इंटू हो जाएगा 960। अब हम इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 10 कट हो गया, और ये 12 8 जा 96 होता है, तो आपका आ जाएगा 100 इंटू 8 इज इक्वल टू रुपीज 800। अब 800 क्या है आपका, ये सीपी निकाले
हमें तो इसमें इस क्वेश्चन में सीपी नहीं दिया था, तो 100 मान करके हम ओरिजिनल जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा वो हम निकालिए। अब तो दूसरे केस में क्या कह रहा है कि अगर वही स्वीट्स को 840 में सेल करेगा तो जो भी हो, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उसका परसेंट निकालना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं CP इज इक्वल टू ₹800। तो SP हो गया, SP है कितना, यहाँ देखिए 800 840। तो देखिए यहाँ SP ज़्यादा है और CP कम है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। SP is greater than CP, then there is a profit। अब क्या करेंगे, SP कितना है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP इज इक्वल टू SP हो गया 840 माइनस 800 इज इक्वल टू ₹40। तो ये 40 जो है आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है, तो यहाँ पे कह रहा है जो भी निकला प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पे प्रॉफिट निकला है तो उसका परसेंट निकालना है कि ये 40 जो है, 40 वो कितना परसेंट है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हो जाएगा तो अब प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP। मैंने बताया था कि CP यानी पहले और SP बाद में होता है, तो CP जो कॉस्ट प्राइस पे हम निकालेंगे इंटू 100। तो हो जाएगा प्रॉफिट है आपका 40, CP हो गया 800 इंटू 100, 0 से 0 कट गया और 8 5 जा 40। तो क्या हो जाएगा, ये 5 जो है 5% क्या चीज होगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5% प्रॉफिट। प्रॉफिट है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए शॉपकीपर मेक्स अ loss of 6% by selling a pair of jeans for ₹564. What will be his profit or loss percent if he sell it for ₹675? यहाँ पे कह रहा है एक शॉपकीपर को जो है लॉस हो जाता है 6% का, जब वो एक पेयर मीन्स एक जोड़ा जीन्स जो है वो सेल करता है 564 में, तो उसे 6% का लॉस हो जाता है। तो जब ये वही जीन्स को अगर वे 675 पे सेल करता है तो उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जो भी होता है उसका परसेंट निकालना है। तो चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। सोल्यूशन में क्या है, लॉस इज इक्वल टू 6%। उसके बाद है सेलिंग प्राइस क्या है, SP इज इक्वल टू ₹564, राइट। फिर इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस हम नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो उसी का लेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस भी ₹100 हम मान लेंगे। उस पे क्या हो जाएगा, देन अ लॉस ऑफ 6% इज इक्वल टू 6% ऑफ किसका, ये जो 100 माने हैं उसी पर निकालेंगे 6%। तो हो जाएगा 6/100 इंटू 100, ये 100 कट गया तो क्या आ गया, ₹6। अब 6 आया रुपीज, तो अब इसका SP क्या हो जाएगा, SP तो SP हो जाएगा 100 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा -6, राइट। क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये लॉस है,
लॉस है 6%, तो हम इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ₹94, ₹94 हो गया। अब ये जो हमारा ₹94 सेलिंग प्राइस SP निकला है, अब इसी पे हम यूनिटरी मेथड से बनाएंगे। नाउ if the SP is ₹94, then the CP is ₹100, ठीक है। if the SP is 1, then the CP is 100 by 94. if the SP is, अब जो उसका ओरिजिनल प्राइस था इसमें वो डालेंगे, पुट करेंगे 564, then the CP is 100 by 94 into 564। अब हम इसको यहाँ पे लाकर कर सकते हैं बड़े में, 94 इंटू 564, और 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, और यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, राइट। अब ये 47 जो है ये 6 टाइम में आपको 282 आ जाएगा, तो 100 इंटू 6 इज इक्वल टू ₹600। ये जो हमारा निकला है ये कॉस्ट प्राइस निकला है। अब इसी कॉस्ट प्राइस पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे जो कह रहा है देखिए यहाँ व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ ही सेल इट फॉर ₹675। अगर वो सेल करता है 600 में, तो कैसे करेंगे, इसको रीडअप करके यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस निकल गया है, तो यहाँ लिखेंगे CP इज इक्वल टू ₹600 और SP हो गया, क्या दिया हुआ है 675। जब CP और SP दिया हुआ है तो मैंने बताया था कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो वहाँ प्रॉफिट होगा। इफ SP इज ग्रेटर देन CP क्या हो जाएगा, देन देयर इज अ प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका SP माइनस CP। SP हो गया आपका 675 माइनस CP 600, तो ₹75, ये क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट हो या लॉस हो उसका परसेंट निकालना है, तो अब हम इसी का परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, क्या हो जाएगा 75 बाय CP कितना है 600 इंटू 100, 20 से 20 कट हो गया, तो ये जो आपका आया 75/6, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो कैसे होगा, 6 से देंगे 1 टाइम में, 6 आया 1 15 उतना, तो 6 2 जा 12 आया। अब 12 को जब हम करेंगे तो यहाँ पे 3 जो है रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 3/6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 इज टू 3/6%। क्या ये भी यहाँ पे देखिए यहाँ 12 आंसर आ गया है, बट ये जो 3 और ये 6 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये अभी भी कट सकता है, ये डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, तो इसका आंसर जो आएगा आपका
12 1/2% क्या आया है? प्रॉफिट। प्रॉफिट, यही आंसर है आपका।